स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां सरपंच संघ का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। साथ ही बात करेंगे हापुड़ की, जहां दुष्कर्म के झूठे अभियोग में फंसाने के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आगे बात करेंगे पलामू की, जहाँ ईद, रामनवमी व सरहुल पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। फार्मर आईडी में राजस्थान में झालावाड़ जिला पहले नंबर पर चल रहा है। उक्त कथन जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने सरपंच संघ द्वारा आयोजित मुकुंदरा रिसोर्ट में होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के पद से कहे। जिला कलेक्टर राठौर ने कहा कि उनका जिले से काफी पुराना नाता है। उन्होंने जिले वासियों की भी सराहना करते हुए डग तहसील की हृदय विदारक घटना का जिक्र करते हुए नम्र गले से कहा कि प्रशासन के लाख प्रयासों और ग्रामीणों के भरपूर सहयोग के बावजूद हम अनहोनी को नहीं टाल सके। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान जिला सरपंच संघ अध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़ ने कहा कि जिला कलेक्टर से जिले का हर आदमी कार्यालय समय में कभी भी बिना पर्ची के मिल सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला परिषद के सीईओ शंभू दयाल मीणा ने कहा कि पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि जो भी विकास के कार्यों की रूपरेखा का बनाकर लाएंगे, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सरपंच संघ द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रशासक, सरपंच संघ अध्यक्ष उकार सिंह बंजारा, कमलेश पाटीदार, बालचंद पाटीदार, ईश्वर सिंह सहित सैकड़ों सरपंच मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल्याण डोंबिवली के 65 अवैध इमारत पर बुलडोजर चलवाने के आदेश दिया था। तब से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के कल्याण जिला प्रमुख दीपेश महात्रे ने 65 इमारत के 6000 नागरिक को न्याय दिलाने के पूरे प्रयास कर रहे थे। उस वक्त दीपेश महात्रे ने थाने पुलिस कमिश्नर, केडीएमसी कमिश्नर, थाने जिलाधिकारी के पास फर्जी दस्तावेज करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे थे। उस वक्त सत्ताधारी विधायक अपनी चुप्पी बनाए रखना और अपने पार्टी के पक्ष को मजबूत करते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आखिरी दिन के वित्त सत्र में 65 इमारत के निर्दोष नागरिकों को बेघर नहीं होने देंगे और 65 इमारत के फर्जी दस्तावेज करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने का प्रस्ताव विज्ञान भवन में मुख्यमंत्री ने रखा है। इस विषय पर जिला प्रमुख दीपेश महात्रे ने मुख्यमंत्री का आभार माना है। 58 बांधकाम धारकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, 84 निष्कासित झालेली आहेत। खरं म्हणजे या एमएमआर रिजन मध्ये अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करू निश्चितपणे, पण या एमएमआर रिजन मध्ये ही एक पद्धत दिसते। आता 8-8 वर्षापूर्वी हे बांधून टाकल्या, त्यातले अर्धे अधिकारी रिटायर देखील होऊन गेले, पण सरकारी जमिनी सर्रास आपल्या नावाने करायच्या, त्याच्यावर बांधून टाकायचं आणि यातल्या काही प्रकरणांमध्ये तर नागरिकांचा दोषच नाहीये। कारण या लोकांनी खोटे कागदपत्र घेऊन रेराची मान्यता घेतली आणि नागरिकांनी बिचाऱ्यांनी रेरा मान्य म्हणून ती खरेदी केली। त्यामुळे त्या नागरिकांना प्रोटेक्ट करणं हे आपल्याला क्रमप्राप्त आहे। त्यांना प्रोटेक्ट करू आणि अशा प्रकारे ज्यांनी गुन्हे केलेले आहेत त्यांना त्या ठिकाणी तुरुंगाची हवा खाण्याकरता पाठवण्यात येईल, हे या निमित्ताने निश्चितपणे सांगतो। मागच्या आठवड्यात सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब अशी आमची एक बैठक झाली आणि त्यात कोणी बेघर होऊ नये म्हणून कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टमध्ये जाण्याचा निर्णय देखील आपण घेतलेला आहे। आज विधानसभेमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोंबिवलीतील 65 इमारतींसंदर्भात आज वक्तव्य केलेलं आहे। 65 इमारतींतील लोकांना बेघर होऊन देणार नाही असं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे। आज विधानसभेच्या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता। या शेवटच्या दिवशी का होईना पण आज डोंबिवलीतील 65 इमारतींना दिलासा मिळालेला आहे। त्याबद्दल मी देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे खूप खूप आभार मानतो। त्याचबरोबर त्यांनी अजून एक त्याच्यामध्ये घोषणा केली आहे की याचे जे खोटे कागदपत्र बनवणारे लोक आहेत आणि ज्यांनी लोकांची फसवणूक केली आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांना जेलची हवा खायला पाठवणार आहे। पुढचं अधिवेशन यायच्या आधी देवेंद्र फडणवीस साहेब ह्या सर्व लोकांना ज्यांनी लोकांची फसवणूक केली आहे यांना जेलमध्ये टाकतील अशी अपेक्षा आम्हाला देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडून आहे। परंतु आता तरी तात्पुरतं या 65 इमारतीतील लोकांना दिलासा मिळाला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो। डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट।
जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे अभियोग में फंसाने के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 40,200 रुपए नकदी बरामद हुए। हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा एक महिला सहित 2 अभियुक्तों को मेरठ रोड दौताई नहर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 40,200 रुपए नकदी बरामद हुई और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दौताई के रहने वाले कासिम सन ऑफ शराफत, जो कि अपना बिजनेस करते हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक महिला द्वारा उनको झांसे में ले करके उनके साथ पहले शारीरिक संबंध स्थापित किए गए, उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे पैसा मांगा जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में इसकी विवेचना हुई है तो इसमें महिला द्वारा जो वीडियो एक बना था जिसको दिखा करके वो ब्लैकमेल करती है, तो उसने उसको वीडियो बना लिया था और साथ ही साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स मुझे हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, जिसमें 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। और महिला और इसका जो सहयोगी था जाहिद पुत्र मुन्ने, जो आदर्श नगर गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, उस महिला और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ब्लैकमेलर के इसके अन्य शिकायतें भी पूर्व में प्राप्त होती थी। इस तरह से तो एक पूरा अपने मोह जाल में फंसा करके और लोगों का शोषण करने का एक गैंग जो है पर्दाफाश हुआ है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, ब्लैकमेलिंग की जो वीडियो बनाता था ये जाहिद बनाता था? नहीं, ये महिला जो है खुद इसका लोगों को नज़दीकी स्थापित करती थी, उसके बाद उसका वीडियो बना लेती थी। बाद में जाहिद प्रकाश में आता साथ में आता था और दोनों के बीच में पैचअप कराने का काम करता था। तो अब तक कितने लोगों से काम बनाया? अभी तो ये जो जिसकी विवेचना हुई है एक केस है, इसके अलावा अन्य शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कोई अन्य शिकायत भी प्राप्त होगी तो उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदि रत्न दादी जानकी जी की 5वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास ने फूलमाला और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जानकी दादी की विशेषताओं को याद करते हुए कहा कि दादी जानकी जी ने 104 वर्ष शरीर की आयु होने तक इस ब्रह्म कुमारी संस्थान में अपनी सेवाएं दी हैं। हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जानकी जी को सत सत नमन। महारानीपुर सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके चित्रा बहन ने दादी माँ की विशेषताओं को याद करते हुए कहा कि दादी जानकी ने इस ईश्वरीय यज्ञ में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। दादी जानकी का 5वां पुण्य स्मृति दिवस वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। राजयोगिनी दादी जानकी के नाम है दुनिया की सबसे स्थिर मन की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। इसके साथ ही साथ देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादी जानकी जी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। दादी जी ने देश और विदेश दोनों जगह सेवाएं दी हैं और विस्तार में दादी की विशेषताओं का वर्णन किया गया। दादी को श्रद्धा सुमन की सभी को प्राथमिक स्थिति का तिलक ब्रह्म भोजन कराया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नावा बाजार थाना परिसर में ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक डीएसपी आलोक कुमार टूटी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन मोहम्मद शेख यासीन ने किया। वहीं बैठक में ईद, रामनवमी, सरहुल पर्व को आपसी भाईचारे के बीच मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर बीडीओ रेणुबाला ने कहा कि समाज में समरसता कायम रखते हुए दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर पर्व मनाएं। मिलजुल कर पर्व मनाने को उसका महत्व और बढ़ जाता है। वहीं पुलिस निरीक्षक रामाशीष पासवान ने कहा कि पर्व शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के बीच संपन्न हो, इसके लिए शांति समिति अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जुलूस के दौरान डीजे के बेस मेन कम कर साउंड को बचाएं ताकि किसी समुदाय और बुजुर्ग को ठेस ना पहुंचे। वहीं दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धार्मिक गाने बजाने से भी कोई आपत्ति नहीं, बल्कि उस धार्मिक गाने बजाने से किसी दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे, ये सबसे बड़ी गलती है। इस पर शांति समिति जिम्मेदारी लेते हुए अंकुश लगाए हुए पर्व को शांतिपूर्ण सफल बनाए। वहीं डीएसपी आलोक कुमार टूटी ने कहा कि पुलिस का सहयोग करें, किसी भी अफवाह में नहीं पड़े और हर सूचना पुलिस के साथ साझा करें। थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। शांति भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कहा गया कि सभी के सहयोग से आपसी सौहार्द के साथ दोनों समुदाय के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाया जाएगा। वहीं जुलूस के दौरान अश्लील गाना बजाने पर डीजे साउंड को जब्त किया जाएगा। बैठक में प्रमुख विद्या देवी, बीडीओ रेणुबाला, अंचलाधिकारी शैलेश कुमार, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, प्रजापति
सहित दोनों समुदाय के सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी को जोहार, सादर प्रणाम है। जैसा कि सर्वविदित है कि आने वाले दिवस पर वर्तमान में तो रमजान का पाक पवित्र महीना चल रहा है, उसके उपरांत ईद उल फितर का कार्यक्रम है संभवतः 31 मार्च को या चांद के दृष्टिगोचर होने पर। उसके अलावा 1 तारीख को सरहुल का पर्व है, 1 अप्रैल को जैसा सर्वविदित है चैती छठ का भी पवित्र कार्यक्रम है, पर्व है। उसके अलावा 6 अप्रैल को महानवमी का भी कार्यक्रम है। ये सारे पर्व त्योहार पर हमारे अंचल और प्रखंड परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही ये पर्व जो है, ये सारे पर्व आप लोग अमन, चैन और शांति और सुकून से मनाएं, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखें, किसी तरह का अप्रिय घटना को अंजाम ना दें। पुलिस पदाधिकारी, कर्मी एवं शांति समिति के सभी गणमान्य सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया बंधुगण सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसका शांति समिति का मुख्य उद्देश्य है कि पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ वातावरण में लोग मना पाएँ। इसके लिए प्रशासन अपने तरफ से सतर्क है। इसके लिए जितने भी मस्जिद या फिर मंदिर है या कोई भी धार्मिक स्थल है, उसके आसपास पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगी रहेगी। उसके अलावा जितना रूट है जुलूस का, उसका भी पहले हम लोग मतलब भौतिक सत्यापन कर लेंगे। सब चीज़ को हम लोग चलते हैं, लेकिन आपको भी सोचना है कि हम जो चीज़ सहन कर रहे हैं वो आप भी देखिए थोड़ा कि होता है। देखिए उससे डीजे इतना खराब चीज़ है, आप उसके सामने खड़ा रहिएगा तो आपका देखिए कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है। बुजुर्ग लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग तो चले काम चलाने लायक है कि चल जाएगा, लेकिन बुजुर्ग लोग को बहुत तकलीफ होता है। इस चीज़ को सोचना है, देखना है और मस्जिद के सामने उसको रोकना नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ाते चला जाना है। वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास करता ही नहीं करना है। अभी ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि लोग यहाँ जानबूझकर ये कर रहे हैं। ने बहुत अच्छे से सुना, सभी ने कहा कि हाँ हम लोग थाना का जो भी बात हो रहा है उसको अमल करेंगे, प्रशासन जो कह रहा है उसमें हम लोग अमल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश से वैसा देखने को नहीं मिला। वो तो आपका सहयोग और प्रशासन का सहयोग था, जो कि मैटर को थोड़ा दबा दिया गया तो शांतिपूर्ण निकल गया। तो ऐसा दोबारा ना हो। पर्व मतलब क्या था? खुशी। एकदम कोई बहाना लेके हिंदू, और जाहिर है अभी ये शब्द बोलना नहीं चाहिए लेकिन ज़रूरी पड़ जाता है, मतलब कि लोग ईद को या रामनवमी को एक अवसर खोजते हैं, तलाश खोजते हैं। तलाश न्यूज़ वाले भी आए हैं तो उसी से कहना चाहेंगे, तलाश लोग खोजते रहते हैं कि हिंदू का पर्व है तो मुस्लिम के साथ दगा करना, मुस्लिम का पर्व है तो हिंदू के साथ दगा। मतलब अपना पहले का, मतलब किसी को किसी से द्वेष नहीं है, पहले का जो भड़ास है उसी को यहाँ भुनाने का प्रयास किया जाता है। अब जिसका भी जो मन में भड़ास हो, काइंडली सभी से रिक्वेस्ट होगा, हिंदू भाई से भी, मुस्लिम भाई से भी, कि अपना भड़ास को जो भी है आगे पीछे बात को रख लीजिए, समझौता कर लीजिए। सभी के मन में कुछ ना कुछ रहता है, मतलब त्यौहार का लोग तैयारी में रहता है। अभी को हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे हम लोग शांति समिति का बैठक करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले भगवान भी एक ही हैं और अल्लाह भी एक ही हैं। हम अल्लाह के सामने भी अपना सर झुकाते हैं और भगवान के सामने भी सर झुकाते हैं। तो हम अपने मन का फरियाद अपने जो आराध्य हैं उन्हीं के सामने करते हैं। ये दूसरे समुदाय को मतलब ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं होना चाहिए और शांति तरीके से हम एक दूसरे का त्यौहार मनाएं। हिंदू के त्यौहार में क्या मुस्लिम भाई सम्मिलित नहीं होते हैं? और मुस्लिम के त्यौहार में भी हिंदू भाई सम्मिलित होते हैं। सभी एक दूसरे से मिल के अच्छे से त्यौहार मनाते हैं, अपने खुशी को जाहिर करते हैं। और जो भी अगर कोई गिला शिकवा होता है पहले से चले आ रहा है, लेकिन वो त्यौहार एक बहाना होता है कि उसमें एक दूसरे से मिल के उस गिला शिकवा को मिटा के और आगे बढ़ते हैं। उसको त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। और
इसी चंद शब्दों के साथ हम और रमजान का पावन ईद का महीना सरहुल है, हमारा चैती छठ है और सभी त्योहारों का अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पानीवाड़ा थाना रजपुरा विकासखंड रजपुरा तहसील गुन्नौर संजय कुमार का आयुष जन सेवा केंद्र रजपुरा में है। बता दें कि कल शाम लगभग 7:30 पर दो व्यक्ति आयुष जन सेवा केंद्र पर आए थे। वहीं लाल कलर की स्कूटी थी। इस दौरान एक व्यक्ति बोला कि क्या कुछ कैश मिल जाएगा, जिस पर संजय कुमार ने कहा कि हाँ मिल जाएगा। इस पर उन्होंने फर्जी ऐप फोन पे से पैसे डाले और स्क्रीनशॉट दिखाकर पैसे तुरंत लेकर चले गए और जब खाते में देखा तो पैसे नहीं आए थे। ये फ़ोन पे का एक दूसरा फर्जी ऐप चल रहा है जो बिल्कुल रियल तरीके से स्क्रीनशॉट और रुपए दिखाता है, जो चोरी करने का नया तरीका अब बन गया है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।